हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट हम रेगुलर करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों से पहले डिस्कस हुआ था कि हम टॉपिक वाइज भी टेस्ट शुरू करेंगे। अगर आपको ये टेस्ट यूजफुल लगता है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सभी। सो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और ये टॉपिक वाइज अगर आपको अच्छा लगता है, ये क्वेश्चंस यूजफुल लगते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। अदरवाइज फुल लेंथ टेस्ट जो चल रहे हैं वही रहेंगे। ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है, इसका कोई चार्ज नहीं है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों के लिए अवेलेबल है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ये जो टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर, इन सबके पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएंगे टाइम पे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। लेट्स बिगिन। ये जो आज पहला टॉपिक है, ये जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी पोर्शन का टॉपिक है। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक ज्योग्राफी, जो स्थिति विस्तार है भारत की, उससे रिलेटेड है। तो जब आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि मैप ज़रूर लेके साथ में बैठें, फिजिकल मैप इंडिया का, ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे और आपके नॉलेज गेन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? देखिए, जो भारत का टोटल एरिया है वो है 32,263। ये स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। और वर्ल्ड का 17.5%, जो टोटल एरिया है उसका 17.5% भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये वर्ल्ड में 7वें नंबर पे है हम एरिया वाइज। और ये जो टोटल है पूरे वर्ल्ड का, ये 2.4% है। 2.4% एरिया है, जबकि पॉपुलेशन हमारी 17.5% है। सो एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका सही आंसर होगा 2.4% एरिया, 17.5% पॉपुलेशन है। भारत का उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार कितना है? जो नॉर्थ टू साउथ है एक्सपेंशन, ये टोटल है 3214 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा देश वन। और जो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट जो टोटल विस्तार है, ये है 2933 किलोमीटर। ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट है। नॉर्थ टू साउथ बी इसका करेक्ट आंसर होगा 3214। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,106 किलोमीटर। और टोटल जो लेंथ है वो टोटल है, ये टोटल होगी जो सी बॉर्डर्स हैं, जो ओशियंस हैं, द्वीप्स हैं, उनको मिला के ये 22,623.7 किलोमीटर होगी। अदरवाइज जो स्थलीय है 15,106 किलोमीटर होगी। भारत की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म कौन सा है? जो ग्लोब की स्थिति है उसके संबंधित पूछा है, तो ग्लोब में हम उत्तर पूर्व में हैं। अक्षांशीय जो परिस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध है, देशांतरीय है जो पूर्वी गोलार्ध है, इसलिए उत्तर पूर्व ग्लोब में हमारी स्थिति है। भारत के अक्षांशीय विस्तार का सही युग्म क्या है? जो अक्षांशीय विस्तार है उसका सही युग्म है, अक्षांशीय विस्तार में है हम 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट। इसका बी सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? जो नदन पॉइंट है भारत का वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पे है? ये इंदिरा कॉल लद्दाख में है। ये उत्तरी बिंदु है भारत का। इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पे है? ये ग्रेट निकोबार में है और ये दक्षिण बिंदु है। भारतीय मानक समय रेखा इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए, जो भारतीय मानक रेखा है, मानक समय रेखा, वो कौन सी है? पहले तो हमें ये देखना होगा, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये इनमें से किस स्टेट से नहीं गुजरती है? देखिए, भारतीय जो मानक समय रेखा है ये है 82.5 डिग्री। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनसे होके गुजरती है। आंध्र प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड से नहीं गुजरती है। आप मैप में इसको देखिए, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इनसे गुजरती है। टोटल 5 राज्यों से होके गुजरती है ये, 5 स्टेट से। निम्नलिखित में से कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है? देखिए, जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री है। अब इसके नॉर्थ में कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर इसके नॉर्थ में है। 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? ये इधर से होके गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये आपको देखना है मैप में 23.5 डिग्री। निम्नलिखित में से कर्क रेखा से दूरस्थ राजधानी कौन सी है? देखिए, कर्क रेखा यहाँ पे राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है और इससे राजस्थान की कैपिटल जयपुर बहुत दूर है। तो सबसे दूर कौन सी राजधानी है? जयपुर। और सबसे नज़दीक कौन सी है? रांची। सबसे समीप है, ये नज़दीक है। भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होते हैं? पहले हमें ये देखना होगा कि कर्क रेखा है, ये मैंने बताया जैसे अभी आपको 23.5 डिग्री, और जो भारतीय मानक समय रेखा है ये हमने डिस्कस किया अभी 82.5 डिग्री। ये एक दूसरे को यहाँ पे काटते हुए प्रतीत होते हैं और ये स्टेट है छत्तीसगढ़। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम में भी काफ़ी यूजफुल रहेंगे। निम्नलिखित में से 7 सिस्टर का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? 7 सिस्टर्स हम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनको बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? सिक्किम 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो लगती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, इन 8 स्टेट से लगती है। और 8 स्टेट्स के साथ एक यूटी से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, वो है दिल्ली। 8 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली की यूपी की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश राज्य की। निम्नलिखित में से पुडुचेरी का संबंध किस राज्य से नहीं है? देखिए, पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे है एक डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी, 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर पुडुचेरी बना है। ये यहाँ पे है पुडुचेरी का माहे डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे कराईकल है, यहाँ पुडुचेरी है, और यहाँ पे यनम है। ये माहे है, ये केरला डिस्ट्रिक्ट में आता है। बाकी जो कराईकल है और पुडुचेरी है ये तमिलनाडु स्टेट में आते हैं। और ये यमन है, ये आंध्र प्रदेश में आता है।
इनको मिला के पांडुचेरी बनते हैं। सो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला का संबंध पांडुचेरी से है, लेकिन कर्नाटक का संबंध पांडुचेरी से नहीं है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए, इनमें से मिसमैच कौन सा है, सही कौन सा मैचिंग नहीं है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ये सही है, हमने अभी डिस्कस किया, लद्दाख में है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिण बिंदु कुमारी अंतरीय, ये सही नहीं है। दक्षिण बिंदु हमने बताया अभी इंदिरा पॉइंट है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, ये भी सही है। ये किबिथु कहाँ पे है, ये किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ये भी सही है, ये है गुजरात में। सो असुमेलित कौन सा रहा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के अंतःस्थलीय राज्य कितने हैं, अंतःस्थलीय राज्य भारत के जो हैं, देखिए अभी टोटल 28 स्टेट है टोटल, इनमें से जो तटीय राज्य हैं वो 9 है। सो अंतःस्थलीय राज्य कितने बचते हैं, 19। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल वाइज जो पहले नंबर पे है वो रशिया है, देन कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन 6 के बाद 7वें पे इंडिया। ये आप जरूर देखिएगा। क्षेत्रफल वाइज पहले नंबर पे रसिया है, देन कनाडा है, फिर चाइना है, चाइना के बाद में चौथे नंबर पे यूएसए है, 5th नंबर पे ब्राज़ील है, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन इंडिया है। 7वां नंबर है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाला राज्य नहीं है। इनमें से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी सीमा म्यांमार से लगती है। लेकिन आसाम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। आसाम इसका सही आंसर होगा। जो म्यांमार जाने का रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा म्यांमार जाने का जो रास्ता है उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों से गुजरने वाले राज्यों का युग्म कौन सा है। ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरते हैं। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दोनों ही गुजरते हैं। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक तथा न्यूनतम लंबाई वाले राज्यों का सही युग्म कौन सा है। देखिए कर्क रेखा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और सबसे कम राजस्थान में होके गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनविच समय एवं भारतीय मानक समय में क्या संबंध है। जो ग्रीनविच है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इधर देखते हैं। ग्रीनविच ये 0 डिग्री जो है वो ग्रीनविच है, 0 डिग्री जो देशांतर है वो ग्रीनविच है, और भारतीय मानक समय है ये 82.5 डिग्री है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच से। ग्रीनविच समय भारतीय मानक समय से पीछे है, भारतीय मानक समय आगे है। पंबन द्वीप स्थित है, पंबन द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है।
देखिए यहाँ पे ये देखोगे आप, यहाँ पंबन द्वीप है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे पंबन द्वीप या इसको एडम ब्रिज, आदम ब्रिज ये भी बोला जाता है। यहीं पे आदम ब्रिज, एडम ब्रिज, पंबन द्वीप यहाँ पे है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पानी लिपुलेख विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? जो काला पानी लिपुलेख विवाद है ये भारत और नेपाल के बीच में है। ट्वेंटी 24 डिग्री चैनल किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखिए भारत और मालदीव के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो 6 डिग्री चैनल है। 24 डिग्री चैनल भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं जिसको। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 डिग्री भारत और पाकिस्तान के बीच में है। स्टेप वीजा, नत्थी वीजा का संबंध किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से है? ये जो स्टेप वीजा है या नत्थी वीजा ये चाइना इशू करता है, चीन इसको इशू करता है। ये जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए चाइना इशू करता है स्टेप वीजा। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन अभी कवर हो चुके होंगे जब आप इसको पूरा देखोगे। इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको 100% सही करोगे। निम्नलिखित में से वास्तविक नियंत्रण रेखा अलग करती है। देखिए वास्तविक नियंत्रण रेखा ये LAC को बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो LAC है ये भारत और अक्साई चीन के बीच में है। यहाँ देखोगे आप ये POK है, देन इधर यहाँ पे लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। आप मैप लेके बैठे हो तो आप देख रहे होंगे ये लद्दाख में यहाँ पे ये जो जिस पे विवाद हुआ था पेंगोंग सो लेक है, और इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे ये गलवान वैली है और ये LAC है। यहाँ पे गलवान वैली है, यहाँ पे अक्साई चीन है। तो आप मैप में जरूर देखिएगा इसको, ये भारत और अक्साई चीन के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। त्रिसंघीय क्षेत्र या ट्राई जंक्शन से संबंधित देशों का सही युग्म कौन सा है? ये जो सही युग्म है ये है भारत, चाइना और भूटान। ये ट्राई जंक्शन है। भारत और चीन के बीच में देखोगे आप नाथुला दर्रा है, और जो जोजिला पास है वो कहाँ पे है? भारत और भूटान के बीच में। ये भूटान है। यहाँ पे है जो ये जोजिला पास है, जोजिला दर्रा। इधर देखोगे यहाँ पे नाथुला दर्रा है, नाथुला पास है। ये इंडिया है, इधर चाइना है।
तो भारत और चाइना के बीच जो पास है वो कौन सा है? नाथुला दर्रा। भारत और भूटान के बीच जोजिला पास। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, जोजिला दर्रा और नाथुला दर्रा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिक्किम है, इसका सी सही आंसर होगा। सुगोली संधि का संबंध किन देशों से है? सुगोली की संधि भारत और नेपाल से है। इसका ये शांति संधि थी, एक मैत्री संधि थी। इसको पहले के टेस्ट में भी हम कवर कर चुके हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश है और ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट ये मिनट्स पूर्वी देशांतर तक है। सो टोटल कितना हुआ? ये टोटल हुआ 29 डिग्री 18 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 30 को। भारत की स्थिति के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? एट डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से। सो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है, थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनसे आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अभी हमने देशांतरीय विस्तार की बात की थी। अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। सो ये होगा 29 डिग्री 18 मिनट्स। सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिक्रीजिंग, घटता हुआ क्रम, ज्यादा से कम। सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत किसके साथ शेयर करता है? सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। देन सेकंड नंबर पे चाइना के साथ, ये किलोमीटर्स में है। उसके बाद में अगर शेयर करता है तो पाकिस्तान के साथ है। देन नेपाल के साथ है। उसके बाद म्यांमार के साथ है और भूटान के साथ अप्रोक्सीमेट 700 किलोमीटर है, 699 है। सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर इंडिया का बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? देखिए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि भारत का दक्षिणी भाग कौन सा है। भूमध्य रेखा होती है ये 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ से जो भारत का दक्षिणतम सबसे निकट भाग है, अच्छा, दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी, दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से जो दूरी है, हम दूसरे क्वेश्चन में चले गए थे, ये डिस्टेंस है 876 किलोमीटर। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री है, इससे नज़दीक जो स्थान है वो ये है, जो हमने डिस्कस किया था पहले,
सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री और 4 मिनट है, जबकि जो मेनलैंड है, मुख्य भूमि है, ये हमारी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। तो सबसे नज़दीक जो होगा वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल, ये सबसे उत्तर में है। और जो कैप कॉमरिन है ये मुख्य भूमि है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? देखिए, ऑपरेशन जो मेघदूत है ये सियाचिन विवाद से संबंधित है, जो अप्रैल 1984 में शुरू किया था, 13 अप्रैल 1984। जो शिमला समझौता है ये 1972 का है। सिंधु जो वाटर डिस्प्यूट है, जल विवाद, ये 1960 का है। और सर क्रिक जो ये पाकिस्तान से ही है ये भी। बाकी ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विवाद से रिलेटेड है। और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है ये आप पढ़ना, मैं बता देता हूँ आपको। ये नुब्रा वैली में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? नुब्रा वैली में। वह देश जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, अभी हमने डिस्कस किया। बांग्लादेश के साथ है, जो 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे। और वो 5 राज्य कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 5 राज्य वेस्ट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे। भारत का कौन सा राज्य भारत व नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है? देखिए, भारत और नेपाल सीमा पे जो स्थित नहीं है वो है हिमाचल प्रदेश। भारत और नेपाल जो है वो 5 स्टेट्स के, हमारे इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके साथ ऐसे 5 स्टेट्स हैं, उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती है? भूटान से भारत के जो 4 राज्य हैं उनकी सीमा लगती है। और वो 4 राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। न्यू मूर द्वीप विवाद किन 2 देशों के मध्य है? ये जो न्यू मूर द्वीप विवाद है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक वाइज हम तमाम जो आपका सिलेबस है उस पे पूरे पे टेस्ट करवाएं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा है ये, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।